मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सृष्टिस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है और ये राउंड पहला है, मगर इसके साथ ही सेकंड राउंड की तैयारी भी बच्चों की स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जीडी का एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहती हूँ। जीडी का जो ये डेमो है, ये मैं अपने उन बच्चों के साथ कर रही हूँ जो ऑलरेडी रिजल्ट दे चुके हैं। सबको एक फ्रेम में लेना पॉसिबल नहीं था, जैसा कि वहां भी होता है। जीडी में बच्चों की संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 होती है एक राउंड में। तो लगभग मैंने सीट अरेंजमेंट के हिसाब से फिलहाल 12 बच्चों को आपके साथ रखा है। अभी एक छोटा सा डेमो आपको करके दिखाएंगे, जैसा वहां होता है। इनकी ट्रेनिंग भी वैसी ही हुई है, इससे आपको जानकारी मिलेगी जीडी किस प्रकार से किया जाता है। तो सीट्स तो अभी खाली हैं, थोड़ी देर में बच्चे आ जा रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि जीडी किस प्रकार से किया जाए और आपको कैसे करना चाहिए। दैट्स ऑल। और जैसा कि अभी हमने कहा, हम जीडी स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्रम में जो बेसिक नियम है वो आप जान लें। सबसे पहला नियम ये है कि हर एक बच्चे के पास, मेरे हाथ में एक पैसेज है जो मैं दूंगी, और ये पैसेज पढ़ने का जो टाइम वहां भी मिलता है वो केवल 5 मिनट का होता है। 5 मिनट में इन्हें ये पैसेज पढ़ लेना है और पढ़ने के साथ इसे समझ भी लेना है। समझने के बाद ये पैसेज वापस 5 मिनट के बाद सबका पैसेज वापस जमा हो जाएगा। जमा हो जाने के बाद प्रत्येक बच्चे अपनी ही सीट पर बैठे हुए, खड़े होने की जरूरत नहीं होती है जीडी में, अपनी सीट पर ही बैठकर अपना परिचय देंगे और इस पैसेज के बारे में अपना कंक्लूजन या मंतव्य व्यक्त करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बच्चे को 1 मिनट ही समय मिलता है इसमें। और इसके पूरे हो जाने के बाद, जैसे अगर 15 बच्चे हों तो 15 बच्चों को 1-1 मिनट टाइम मिला। 15 मिनट के बाद जब सबने बोल लिया, उसके बाद वापस सेकेंड राउंड हमारा स्टार्ट होगा, जिसको कहते हैं जीडी राउंड। तो हम जीडी राउंड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये पैसेज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। इस क्रम में एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब ये हो रहा होता है, उनके ठीक सामने, जैसे मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ 2 चेयर होता है जिसमें इंस्ट्रक्टर खुद बैठते हैं और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि आप कैसे पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मार्किंग होती है। क्योंकि फ्रेम की समस्या है, ये सामने वाले लोग आ नहीं सकते, इसलिए हमने खुद को सामने प्रेजेंट रख के आपसे ये बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये पैसेज बांट देंगे बच्चों को और ये 5 मिनट के अंदर इसको पढ़ लेंगे। अलार्म क्लॉक बजते ही इनको वापस पैसेज जमा करना है और ये पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे। तो ऐसा करते हैं हम ये, और ये आपका पैसेज है। हर एक कोई अपना पैसेज रख के बाकी पैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा और जब मैं स्टार्ट कहूंगी तभी आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ है, चलिए इसको रखिए। अच्छा, जैसा कि आपने अभी देखा, इन सबों ने अपना अपना पेपर ले लिया। इसी तरह वहां भी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद वो कहेंगे, आपने नोटिस किया होगा किसी का भी फ्रंट साइड सामने नहीं है, सबने उलट के पेपर अपने पास रखा है ईच एंड एवरी। यही तरीका है, पेपर मिलते ही पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते आप। जैसे ही वो आपसे स्टार्ट कहेंगे तभी आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ये स्टॉप वॉच लगा रखा है और 5 मिनट का स्टॉप वॉच है। और चूंकि आप ऑनलाइन जब इसे देखेंगे तो आपको परेशानी ना हो, तो मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी और 5 मिनट के बाद इनसे वापस स्टॉप करूंगी। तो इस बीच में हम पॉज कर देंगे और जब स्टॉप वॉच बटन ऑन होगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अभी मैंने ये स्टार्ट बटन ऑन किया और स्टार्ट, नाउ द जीडी स्टार्ट्स। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, 5 मिनट का समय मिलता है। समय इनका पूरा हो चुका है, तो जैसे ही समय पूरा होता है वो स्टॉप कहते हैं और स्टॉप कहते ही रुकना होता है। तो आपका समय समाप्त होता है, स्टॉप। आपने दोबारा ध्यान दिया कि स्टॉप कहते सबने अपना पन्ना पलट दिया। हो सकता है मैं जमा करने वाली अगर व्यक्ति हूं तो मैं इसका जमा कर रही हूं, तब तक इसकी बारी आने में देरी है।
कई बार हम एग्जाम में क्या करते हैं कि अच्छा अभी तो वही जमा ले रहा है, तब तक हम इसको लिखते रहते हैं। ठीक है, ये जो लिखते रहने की प्रक्रिया है एग्जाम के लिए ठीक है, यहाँ के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही स्टॉप कहा गया, आपको पेपर वापस पलट के टेबल पे रख देना है। एक्चुअली कई बार वहाँ कॉन्फ्रेंस टेबल होता है आपके सामने, तो ये सारी प्रक्रिया बहुत आसान होती है। आप टेबल पे रखते हैं और टेबल पे ही सीधा करते हैं। अभी तो यहाँ वैसा नहीं था, आपके पास चेयर था, चेयर पर केवल आप अवेलेबल थे। वहां भी ऐसा होता है, कई बार सुना है सिर्फ चेयर नहीं होता है, टेबल नहीं होता। तब इसी तरह आप अपने लैप में रख रखिए, गोद में रख रखिए, और जो स्ट्रक्चर होगा वो कलेक्ट कर लेगा। मैं भी यही काम करती हूँ, पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि सभी को एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ी बातें और कह दूं। आप ध्यान रखिएगा, बैठने का जो पोस्चर है आप भी एग्जामिनेशन में ऐसा ही रखिए। अगर आप एग्जामी हैं जीडी के, तो ये 90 डिग्री स्ट्रेट रखिए, और पाँव को भी 90 डिग्री स्ट्रेट रखा जाता है। नीज एकदम सामने रखते हैं और ये स्ट्रेट रखते हैं। दोनों पाँव के बीच एक हाथ जैसा कि इन्होंने रखा है, इससे ज्यादा का गैप ना लें, ना ज्यादा पाँव को फैलाएं, ना ज्यादा पाँव को समेटे, और पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखे, शोल्डर एकदम स्ट्रेट रखे। बैठने वक्त अलर्ट पोजिशन उसको कहते हैं। लगभग सारे बच्चे इसी पोजीशन में बैठे हैं। इसके बाद स्टार्ट होगा इसका फर्स्ट राउंड। मैंने पेपर कलेक्ट कर लिया। अब ये बारी बारी से सभी बच्चे जो हैं एक एक मिनट के लिए बोलेंगे। बोलते वक्त इनको कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कंक्लूड द पैसेज। तो जिस साइड से स्टार्ट होगा, जैसे इन्होंने बोला खत्म किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे बोलते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही प्रक्रिया स्टार्ट कर रही हूँ, और पहली बार जो है मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, और आप देखते जाएंगे कैसे वन बाय वन सब बोलेंगे। बोलने के दौरान कोई खड़ा नहीं होता है। मिलने वाली समय लगभग 1 मिनट है। अगर आप 1.5 मिनट भी बोलते हैं तो कोई उन्हें आपत्ति नहीं है, बट कोशिश करना चाहिए 2 मिनट से ज्यादा ना बोले। तो मैं इनको अब बोलना स्टार्ट करवाती हूँ। ये अपना परिचय आपको देंगे, और उसके बाद पैसेज को कंक्लूड करेंगे। चलिए आप बोलना स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रक्टर सामने होते हैं तो उनकी तरफ देखकर बोलते हैं। अभी इंस्ट्रक्टर तो है नहीं, ये कैमरा को ही इंस्ट्रक्टर माने और इसको बोले। ठीक है, कैमरा को ही आप लोग इंस्ट्रक्टर मानेंगे और कैमरा की तरफ देखकर बोलेंगे। ऐसे मैं साइड में अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत होगी तो आपको इंस्ट्रक्ट कर दूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज चिनेश कुमार. I belong to Rohtas, which is district of Bihar. I had passed 12th class in 2019 with 81% marks from Bihar board. Now I am doing BA Part 1. My hobby is to play football and reading newspaper. If I talk about my family, there is a father, mother and one brother besides me. I want to join Air Force because it is a golden opportunity to serve our country and also it gives respect in the society. Now I come to the topic. The topic is global warming. Global warming increases the surface temperature of Earth. It causes due to greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, which emissions by the burning of fossil fuel. Many countries have been taking a step to control it. That's all. तो इन्होंने अपना कह दिया, हालांकि मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, 1 मिनट 4 सेकंड के अराउंड ये था। उसके बाद ये नेक्स्ट बोलेंगे, तो ये कंटिन्यूअस होता रहेगा और प्रक्रिया हम देखते जाएंगे। अब माइक ने हैंड ओवर कर दे, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड होने में आसानी होगी। Good morning, dear friends and respected man. My name is Rajit Kumar. I am from Ara, Bihar, and Bihar is also known as land of leaders and knowledge. And at present time, many people said that land of IS and IPS is also known as Bihar. And I would like to say something about my educational background. I have passed 12th from BSc board with 78.6% marks, and I am preparing for BSc from Bidkot Singh University. I belong to a middle class family. My family has 8 members. My father's name is Sudham Prasad. He works in border security force. And I would like to join Indian Air Force because I want to serve my country, and this is my childhood dream. And all the Air Force aspirants know about the motto of Indian Air Force that touches the sky with glory. This motto is a reason enough to join this incredible job. In this motto, everybody is filled with inspiration and honor, so I prefer to join this job. And today I am so happy to talk to you everyone this particular topic named global warming. Global warming is a vast problem of our world, and this is caused due to the carbon dioxide and deforestation, many other things, and it harm the earth temperature and many other things. And if you want to
stop this a short period of time, then it is not physically possible, and that's all. Start. तो अभी इन्होंने भी बोल दिया है और इन्होंने 1 मिनट 5 सेकंड के लगभग लिया टाइम। अब बारी नेक्स्ट स्टूडेंट की है, तो अब साउंड का ख्याल रखते हुए सिर्फ पास में लगा लें और ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। मैंने स्टॉपर्स लगाया है, बोलिए। Good morning to all of you. My name is Manish Kumar. I am from Kurtha, Bihar. My father is a farmer. My mother is a homemaker. I have completed 10 plus 2 from High School Kurtha Urban in 2019 and got 76% marks. I want to be a part of Indian Air Force because it is a glorious job. I serve the nation. My hobby is to play cricket and reading novels. I believe in hard work. Now I want to discuss the passage. This passage is about global warming. Global warming is to the rise temperature of atmosphere of Earth. There are mainly two causes of global warming, such as natural and man-made. Natural causes include the volcanic eruption, greenhouse gases, and man-made causes are include of green carbon dioxide and fossil fuels. That's a thing. तो नेक्स्ट कैंडिडेट अब आप ले लें। और ये चलता है इसी तरह। Good morning, sir. My name is Piyush Kumar. I am from Patna, Bihar. I have done my 10 plus 2 from Himalayan International School, Maner, Patna, and now I am pursuing my graduation with Maths Honors. My father name is Uday Prasad and my mother name is Shima Devi. I like to play cricket and I want to become an Indian Air Force because it is my childhood dream and it gives the best opportunity to serve the nation. Now I want to conclude the passage. The passage is about global warming. Global warming is the main climatic changes that faced the world today. It is due to the excessive use of fossil fuel and deforestation. The human can reduce the effect of global warming by use CNG vehicles and less use of plastic. That's all. Thank you. नेक्स्ट को दे दो। Good morning to all of you. I got a wonderful opportunity to introduce myself before you. I am Aditya Anand from Bhagwan, which is famous for Camel Hills and Mamurshri Temple, and also known as Green and Clean City. Nowadays, I am pursuing BSc with Physics Honors in Bill Cooper University, Ara. I want to join Air Force because it is my childhood dream to serve our nation and its motto to touch the sky with glory. Now I discuss about my topic. My topic is global warming. Global warming is the biggest crisis in the world and all our whole world face challenge of it. Our government also active in this case. Global warming is a major cause because rise the temperature. Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide is also harmful gases for whole our country. That's all. Thank you. Good morning to all of you. My name is Ritik Kumar Pandey. I am from Bihta, Patna. I did my triple students in 2019 and I get 80% marks from Sandhya Gandhi College, Ara. There are 5 members in my family. My father is a priest and my mother is a homemaker. My hobby is playing kabaddi and I believe in hard work. I wish to join the Air Force because it gives a golden opportunity to save our nation as well as respecting society. Now I discuss about the topic. The topic is about global warming. The global warming is a major global problem in our entire world. The global warming occurs when CO2 and air polluted gases and greenhouse gases collect in the Earth's atmosphere and
and trap solar radiations and sunlight and bounce of the Earth's surface. And these gases lived for centuries and centuries caused by our planet hotter. That's all. Next. This is the one. Good morning, ma'am, and all my dear friends. Thanks to give me an opportunity to introduce myself in front of you. I am Shyam Kumar. I am from Mokama, Bihar. I have done intermediate from RSM Graduated High School, Mokama Ghat, and now I am pursuing my graduation from IGNU. My father's name is Vijay Kumar. He is a shopkeeper. We all live in village. My strengths are I am self-motivated and believe in hard work. My hobbies are listening music and doing workouts. I want to be a part of Indian Air Force because it is my childhood dream and it is one of the best defense service in India and a respectable job in our society. Now come to the topic. Today our topic is global warming. Global warming is a big challenge for the whole world and whole world is facing it. Global warming means the gradually increase of temperature on the surface of our earth. It is very dangerous for human beings as well as the another creature of the world. There are many causes of global warming such as usage of fossil fuels, greenhouse gas effects, deforestation. Due to global warming, the ice glaciers are melting and the sea levels are increasing day by day. That's all. Time. Next. Good morning to all of you. My name is Shafiq Kumar Gupta. I belong to Patna, Bihar. I completed my 10 plus 2 from a state board examination with 75% mark. Now, I am pursuing my graduation with BSc Honors from Pataliputra University. If I talk about my family, my father is a teacher and my mother is a homemaker. My hobby is playing cricket and outdoor sports. My strengths are I am self-motivated, committed to my work, and quick learner. My dream is to join Indian Air Force and serve the nation. And I also feel the glory, respect, and honor of Indian Air Force. Now, I am coming to my topic. My topic is global warming. Today, world are facing too many problems. Global warming is one of them. The term global warming denotes a rise in temperature of Earth's surface. Basically, it is the effect of greenhouse gases, which is emitted from burning fossil fuels and deforestation. At present time, the worldwide nations have started combat with this problem. That's all. Thank you. Next. Hello friends, good morning to all of you. I am Anish. I am from Sitamarhi district, which is famous for Janki Temple, Bihar. I have done completed my test in 2019 from a state board with 77% marks. Currently, I am pursuing in BSc Part 1 with Physics Honors from Mithila University. I like in free time gardening and solving the puzzles. I believe in hard working and honestly. I want to join the Indian Air Force because it is dream of my life since childhood and also to serve the nation. Now I am going to discuss about my topic. My topic is global warming. Global warming is biggest problem of our country as well as the world. Due to global warming, many causes. Greenhouse gases very badly affected ozone layer, which is security provided ultraviolet ray and other harmful ray. Only trees is melting our environment temperature, but deforestation is increasing day by day. Very many steps taken by the government, but is not successfully. Government should be very strict steps control the global. Thank you. Next.
Good morning, all of you. My name is Prince Kumar Singh. I am from Dumri Adda, which is near Chhapra. My father's name is Prem Kumar Singh. My mother's name is Prabha Devi. I passed my 12th in 2017. Now I am doing graduation in physics. My hobby is playing cricket and doing meditation. I want to join Indian Air Force because it is a respectable job in our society and give opportunity to serve our nation. This is all about me. Now I would like to discuss the topic, and the topic is on global warming. Global warming is the increase of Earth's average temperature. It is caused due to greenhouse gases such as carbon dioxide, methane. As a result, there is a major problem of climate change which causes flood, rising of temperature, and it also threatens our health. To stop global warming, worldwide nations come together to stop taking major steps to stop global warming, and such as taking international agreement, and in international agreement each country has its own part. That's all. Thank you. Good morning to all of you. This is Ankit Kumar before you. I live at Chhapra in Bihar. I did my 12th in 2019 from LNB High School, Chhapra. My father is a farmer and my mother is a homemaker. I like to play cricket. I believe in hard work and my ambition is to join Indian Air Force and serve our nation. Now I would like to discuss about the passage about global warming. Global warming is the increase of Earth's average surface temperature due to our greenhouse gases. But the human beings' activities can change our climate by planting more and more trees and following the step which is taken by our government, such as Save Trees, Save Life. That's all. Thank you. Good morning to all of you. My name is Vikas Kumar. I belong to Nawada in Bihar, which is famous for waterfall of Abdullah. I have done intermediate from Bihar Board and now I am pursuing BSc Final from Magadha University. If I talk about my family, I have my father, my one sister and 5 brothers in my family. My father name is Mr. Prakash Shah. My hobbies are playing cricket and reading book. I believe in hard work. And come my aim to become the part of Indian Air Force has been the dream of my life since my childhood. To accomplish this dream as well as to serve the nation. So I want to join Indian Air Force. That's all about me. And now I would like to discuss the topic. The topic is about global warming. The temperature of Earth's surface is rising. That's called global warming. Global warming has become a very big problem in the world. There are many reasons for increasing global warming. But much more reason in greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, chlorofluorocarbon, etc. And its main reason is deforestation. We can solve this problem when we should plant more and more trees and take care of it. That's all. Thank you. आपने देखा कि हमारे जीडी का फर्स्ट राउंड पूरा हुआ. सभी बच्चों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया और लगभग सबने सही बोला है. जैसा इंट्रोडक्शन में होता है वैसे ही इन्होंने अपना परिचय दिया और पैसेज का थोड़ा सा सारांश बताया. ये फर्स्ट राउंड ऑफ जीडी कहलाता है. इसके बाद एक सेकंड राउंड स्टार्ट होगा. सेकंड राउंड में वो आपको एक निश्चित टाइम देंगे. टाइम 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है. ये डिपेंड्स कि उन्होंने स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है. औसतन 10 से 15 मिनट के बीच ही होता है. कई बार इसको बांट कर 3 हिस्से में 5-5 मिनट का कर देते हैं, एक साथ ही देते हैं. तो मैं इन्हें एक साथ ही 10 मिनट का टाइम लगभग दे रही हूँ फर्स्ट राउंड में, क्योंकि 12 बच्चे हैं अभी यहाँ पर अवेलेबल. ये अपना ग्रुप डिस्कशन जैसा कि आपने बचपन में अपने स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता में किया होगा, ये वैसे ही है. इसमें इनको टॉपिक का पता चल चुका है. पैसेज को पढ़ के ये ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित पैसेज था. बट याद रहे पैसेज में ये शब्द लिखा नहीं होता है डायरेक्ट, ये आपको खोज के निकालना होता है.
कहीं भी इसमें ग्लोबल वार्मिंग शब्द डायरेक्ट ऊपर नहीं लिखा हेडिंग के तौर पे, ये आप समझ के बताते हैं। तो जब ये बात आपको समझ आ गई तो अब ये ग्रुप डिस्कशन राउंड जो है इसमें आप ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो भी आपके विचार हैं आप रख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पैसेज में जितनी बातें लिखी गई वहीं तक आप सीमित रहें, आप अपने विचार भी इसमें व्यक्त कर सकते हैं, अपनी तरफ से इसका सॉल्यूशन या निवारण भी बता सकते हैं, या कोई कारण ऐसा दिख रहा हो जो इसमें छूट गया है तो आप उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। That means you are free to discuss and say whatever you know, yeah, whatever you want to deliver. And one of the most important things is that none of you are allowed to speak in Hindi. This is the toughest part of your duty. Being from a Hindi background, most of the students had this complaint that we are not comfortable to speak in English. For that candidate, I am telling that don't try to deliver your group discussion in bigger sentences. Always try to make a small sentence. मैं एक बार हिंदी में पुनः अपनी बात करूं, जब आप ग्रुप डिस्कशन करें तो कोशिश करें कि जो सेंटेंस आपके हो थोड़े सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ना यूज करें, सेंटेंस का साइज छोटा रखें तो आप हंसेंगे या अटकेंगे नहीं। अटकना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कोशिश करनी चाहिए 2-4 लाइनें भी आप अपना विचार व्यक्त करते हो तो काफी है, बट वो बिल्कुल क्लियर हो, वॉइस ऑडिबल हो, और अटकने से जरूर बचना है, सबसे महामंत्र है। 2-3 लाइन का ही हो, एप्ट एंड प्रिसाइज, दैट मींस संक्षिप्त हो और सटीक हो, ये बहुत जरूरी है। विषय से विषयांतर भी ज्यादा ना हो, जिस टॉपिक पे बारे में बात हो रही वही बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह से चलिए मैं जीडी राउंड स्टार्ट करती हूँ, एंड दिस टाइम नोबडी इज अलाउड टू गिव अ फर्स्ट चांस, यू आर फ्री टू चूज योर नंबर और टाइमिंग। जो भी पहले बोलना चाहे इसमें बोल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो पहले बैठे तो वो पहले बोलेंगे या वो सेकंड में बैठे तो सेकंड में बोलेंगे। तो मैं देखूं इनमें से पहले कौन बोलना चाहते हैं। तो हाँ भाई, जीडी राउंड स्टार्ट होता है, सबसे पहले कौन बोलेगा? अच्छा 2-3 लोग हैं, तो मैं सामने वाले को ही पहले दे दूं, उसके बाद बाकी लोग कैमरा ये मोबाइल जो स्पीकर है उसको पास ऑन कर दिएगा। मैं यही हूँ आपका मॉनिटर करने के लिए। Hello friends, I am Nitin. Today our topic is global warming. It is very serious and important topic for us. The increase in temperature caused by the increases in certain gases caused global warming. Over 15 years, the average rising temperature is recorded fastest rate recorded. All but one of the 16 hottest year in NASA's 124 years recorded. Here appeared since 2000. Scientists say that if we are not decreasing our global warming emission, then our temperature will increases 10 degree Fahrenheit than previous century. Thank you. Next. Hello friends, now I am going to discuss the topic. Topic is global warming. Global warming is a major problem for all over the world. Due to it, the surface temperature of Earth increases day by day. So the ice which is present at the glacier started melting. Due to it, a country which is present at the bank of sea, which is fear of drown in the water. So we should take some step to solve it. Like we use such type of things which can be recycled, reused and reduced. That's all. Thank you. Very good. Next. Hello everyone, I am Shyam Kumar. I am going to discuss the topic. There are many reasons of global warming. The excess use of plastic is one of them. The smaller particles of plastics are going to mixing in our land, air and oceans. That is very dangerous problem of the whole world. That's all. Thank you. At present time, global warming is one of the serious problem which prevail in entire world, because it causes depletion of ozone layer,
due to which ultraviolet rays comes on earth and causes skin problem. And to control global warming, we have to use recycling product, eco-friendly vehicles, and eco-friendly vehicles. That's all. Thank you. Hello friends, my name is Piyush Kumar. In my opinion, the massive use of fossil fuels are the main cause of global warming nowadays. Fossil fuels such as petroleum and coal are used day by day in our daily life. Instead of fossil fuel, we have to use renewable energies just like solar energy, wind energy, and geothermal energy. Thank you. Hello everyone, my name is Manish Kumar. I discuss the topic global warming. Global warming is there are two types of causes: natural and man-made. The natural causes deforestation. Deforestation is responsible for about 10% of all global warming because trees are cutting by people nowadays due to increase of temperature of atmosphere due to global warming, and volcanic eruption release the ton of carbon dioxide due to increase of temperature. That's all. Thank you. I am satisfied with you, friends. And in my opinion, one of the biggest reason of global warming is increasing population. If increasing population, the need of people is also increases day by day. And basic need of people like vehicles, refrigerators, and many things. And these things eject the most harmful gases like CO2 and many other things. And the big problems are many things about this global warming, that increasing the temperature of Earth's surface, then the global warming happen. And that's all. One minute, I'm interrupting in between. Actually, one thing which is very important while you are participating in GD is that when you are doing the second round, you should be careful about that the others should also get a chance. कहने का अर्थ ये है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो कभी भी ग्रुप डिस्कशन को कुछ लोगों के बीच फंसाकर ना रखिए. जैसे हमारे जो ये पार्टिसिपेंट है वो एक बार बोल चुके थे, आप बोल चुके हैं, तो कोशिश ये रखनी है कि अदर पार्टिसिपेंट्स को भी चांस दे. चांस दे मतलब ये नहीं कि अपना चांस आप छोड़ दिए. अगर आपने एक राउंड बोल लिया है तो दोबारा आप बोलने की कोशिश तभी करें जब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बोल चुके हो, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो हाथ बढ़ा रहे थे या बोलना चाह रहे थे. क्योंकि इसमें नंबरिंग सिस्टम नहीं होती है तो आप फ्री हैं कि आप जितनी बार चाहो उतना बोलो. बट आप ध्यान रखें कि कई बार इसी पहुंच में बहुत शोर शराबा होता है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता और उसको कहते हैं एकदम मछली बाजार जैसी हालात हो जाते हैं. तो ऐसी स्थिति को आपको परीक्षा से डिबार्ट भी कर सकता है, निष्कासित कर सकता है, जैसा कि कई बार देखा गया. तो प्लीज थोड़ा सा आप कोरम का नियम मेंटेन करें. कोशिश करें कि फर्स्ट राउंड सबको बोलने दे दें. यदि आपके मन में कोई और विचार है या आप किसी के वक्तव्य, कोशिश करेंगे कि उनके बोल लेने के बाद अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे. एक बात और कहना चाह रही हूँ, कई बार आप देखेंगे कि कुछ बच्चों ने हाथ को यूं उठा रखा. एक सिंबल है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ. आपने टीवी पे भी डिबेट होते हुए देखा होगा, 3-4 लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो कोई उठाता है हाथ, इसका मतलब वो कुछ कहना चाहता है. तो बहुत क्रॉस ना करें. और आपको भी अगर बोलना है, कोई बोलने ही नहीं दे रहा तो भी आप हाथ उठाए रखिए. दैट मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं. और जो पार्टिसिपेंट इससे पहले बोल रहा था, जैसे ही बोलना खत्म कर दे आप स्टार्ट हो सकते हैं. कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑल्सो. ये रूल के अनुसार है. तब अगर आप बोलते हैं तो आप बिल्कुल सही है. अन्यथा एक दूसरे को अनावश्यक क्रॉस ना करें. सबका एक राउंड हो जाए. अब कोई बोल ही नहीं रहा तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ सब चुप बैठने, पर कोई बोलना चाह रहा है, आपका फर्स्ट राउंड हो गया है तो आप उसे नहीं इंटरप्ट करेंगे, उसको बोल लेने देंगे, फिर लास्ट में आप बोलिएगा. ठीक है. 2 राउंड बोल लेना काफी होता है, 3 और अच्छा है, पर 4 देंगे तो वो आपको रोक सकता है या आपत्ति दर्ज कर सकता है. चलिए, तो मैं नेक्स्ट को दे रही हूँ. अभी इनको मैं बाद में दूंगी चांस बोलने के लिए, क्योंकि इनका एक राउंड हो चुका है. कौन बोलना चाहते हैं?
फिर उसको क्रॉस कर दे देना। Hello everyone, my name is Ankit. In my opinion, main reason of global warming is chemical substances which are used by our farmers. They use chemical substances for increasing our crops, but they don't know it is harmful for our environment. That's all. Thank you. Hello everyone. Global warming is a very big problem in the world. In my opinion, industrialization is also a reason of increasing global warming. People are encouraged only set up factory like leather factory, a steel factory, aluminum factory, and many chemical factory. This factory produced many toxic gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and many toxic gases. In region, the happening of acid rain, it is very harmful for nature. Many creatures lost their life. Thank you. इसके बाद Hello friends, I am Manish. I am going to discuss my topic, global warming. Today, lumps of air, Amazon forest, which only provide 20% of oxygen environment, but cures many times fire in forest, deforestation increases, so it's not good. Recently reported more plastic garbage is increasing America and electric garbage more producing China. Mainly causes of global warming. Government should be strict step by the strict step. next. Hello gentlemen, in my opinion, there is a huge amount of greenhouse gases are emitted from testing of atomic weapons in different countries. During the testing of these type of atomic weapons, there are huge amount of carbon dioxide and methane are released in the atmosphere. Due to this, the global warming increases in our Earth. In my point of view, these countries make their national strategy to reduce the emission of gases in their country. That's all. Thank you. I am agree with my all friends. We all know that global warming is biggest crisis in the world. UN report on us and inform to all countries. We all know that Paris Agreement in 2016 will be held, and about 171 countries participate in it. India is also active in it. India have many projects to control the global warming, to remove greenhouse gases. India work at solar activity, rooftop project. Our government make world largest solar tree in Durgapuram. That's all. Thank you. I agree with my friend. In United States, burning of fossil fuels to make electricity is a major problem of global warming. He emits 2 billion tons per year of CO2, and the second largest source of transportation sector, he emits 1.7 billion tons per year of CO2. To reduce this
emits of global warming, we can less use of electricity. Yes, so. Anybody else? Yes. This one guys, okay. Go ahead, but the time is limited. Chali. I am agree with my friend. Our government solar activities will be active. About 217 gigawatt developed from solar panel, hydro water, remove fossil fuels. That's all. Hello friends, we don't forget about the increasing population in the world. We know that the population of world across 800 crore at present time, and even certified that population among 80 million increases every year. And this is the main cause to global warming, and this is happened due to people to deforestation and many other things, and many diseases are happened due to global warming like cancer and many other things. That's all. I am agree with you. The main cause of global warming is also stable warming. Stable warming means the farmer burn their crop after harvesting it. During burning, carbon dioxide emission on the burning, so that government is taking a step against it. So farmers should use some pesticide that can destroy the crop in the field. That's all. Thank you. As per UN report, by 2050 in India, Mumbai and Kolkata drawn underwater because of increasing sea level. As we told earlier that we should control this global warming by afforestation, eco-friendly vehicles, and that's all. Thank you. We can solve this problem when we should not burning plastic and polythene. We should use fan and cooler in place of AC. That's it. In my opinion, plastic should be completely banned in whole world. Mumbai, the largest plastic wastage developer, has banned plastic, and in India there are different process of ban of plastic in different states. Many states has banned single-use plastic, and the plastic covers below 50 microns, because thinner plastics are more harmful. If we talk about the whole world, Rwanda has banned plastic since 2008 and going to become the first plastic-free country. Approximately 40 countries, including India, China, Australia, has partially banned plastics, and Sweden is the best country in the world that recycles its most part of wastage plastics. In our country, our government has running a campaign named "Say No to Single-Use Plastics." We should participate in this campaign. That's all. Thank you. एक बात मुझे कहनी थी, मुझे जो टाइम जो दिया था आपको, वो टाइम आप पूरा, मुझे लग रहा तीसरी बार बोलने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं इनको ऐसे मैं बोलने दे दूंगी 2 लाइन, बट आप एक बात जाने, मेरा जो दिया गया समय था वो समय समाप्त हो चुका है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. लकीली यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने भाग ना लिया हो, सबने भाग लिया. कई बारी मगर ऐसा नहीं होता है, और वो 5-5 मिनट में बात देते हैं तो 5 मिनट में 6-7 बच्चे बोले, फिर 5 मिनट में 6-7 बच्चे बोले, एक आध बच्चे बच जाते हैं. तो वो अनाउंसमेंट करेंगे कि now those candidates who are not able to participate in the first round, they will answer in the last round only.
तब आप कूदकर उस समय दोबारा मत बोलिए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप 2 बार ही बोल लेते हैं, अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं जीडी सेकंड राउंड में जो अभी चल रहा था, तो ये काफी है। इसको तीसरी या चौथी बार ले जाना बहुत जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं करना है, जितनी ज्यादा आप बोलेंगे वहाँ गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, तो गलतियों से बचना है और अटकना भी थोड़ा कम है। हालांकि मुझे थोड़ी सी शिकायत है कुछ बच्चों से, उन्होंने ज्यादा अटकने वाला कार्य किया, ये आप नहीं कर सकते हैं। अभी इनके पास और समय है और सुधार होगा, तब और मैं वीडियोस भी इनके और डाल दूंगी आपको, आप उसको देखकर समझ जाएंगे। तो मैं जल्दी से सिर्फ एक बच्चे को देती हूँ उसको कंक्लूड करने के लिए, वो ज्यादा ना बोले, मेरे यही एडवाइस है, थोड़ा शॉर्ट में बोले और 2 बार बोल लें तो काफी है। लगभग सबने 2 बार बोला, एक आध को छोड़ के। तो नहीं, मैं अब नहीं चाह रही हूँ, क्या समय समाप्त हो जाएगा तो वो आपको बोलने का फ्रीडम नहीं देंगे, ये ध्यान रहे। तो मैं इस नियम को यहाँ भी मानती हूँ। आपको क्या बोलना था, ज्यादा बोलना है थोड़ा बोलना? तो अच्छा ठीक है, मैं इनको 2 सेकंड टाइम दे रही हूँ, बस ज्यादा 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, ज्यादा नहीं बोलना है, ध्यान रहे। समय समाप्त होने के बाद बोलने का परमिशन नहीं होता है, वो स्टॉप कहेंगे और डिबेट ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। अभी नहीं करेंगे, उनके बोलने के बाद स्टॉप करेंगे। बोलिए। Climate change is also a major impact in human life. In increasing the malnutrition and the health impact of human, like child studying. The poor are more affected in a child studying. The child studying is projected as the 35% increases in 2050. Malaria and other vector-borne disease increases and the diarrhea increases. This infected in where areas where color temperature as are probably limited transmission. Thank you. You want to say that कि limited health issues भी होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक बारी आपको एक पैसेज का रिव्यू करा दूं कि क्या इन्होंने पैसेज जो पढ़ा उसको सही बोला या गलत बोला। जल्दी से देख लो, लिखा है क्लाइमेट चेंज। जो पैसेज मैंने इनको दिया था तो लिखा था क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड बीइंग फेस्ड टुडे। जिसका हिंदी अनुवाद है क्लाइमेट का बदलाव जो है सबसे बड़ी आपदा है वर्तमान विश्व के लिए, जिसका सामना विश्व कर रहा है। It is responsible for rising seas, raising storms, stirring heat, ferocious fire, sea-waves drought, and pushing floods। तो क्या है, इसके ये जिम्मेवार है समुद्र के स्तर का ऊंचे उठने से, तूफानों के आने का कारण है, ये टेम्परेचर के बढ़ने का कारण है, बराबर जो जंगलों में आग लग जाती है उसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग है, और जो सूखा पड़ता है उसके लिए भी है, और जो फ्लड्स ज्यादा बढ़ गई हैं उसका भी कारण ग्लोबल वार्मिंग है। उसने बहुत सारे आपदाएं गिनाई हैं जो केवल एक ग्लोबल वार्मिंग से आता है। फिर कह रहा है इट थ्रेटन्स आवर हेल्थ, कम्युनिटीज, इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे समुदाय को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। मुझे एक कमी दिखाई दी, किसी ने इकोनॉमिक पॉइंट पर बात नहीं की है, ये एक गलत बात था, मुझे अपनी ही टीम से शिकायत है। What is global warming? अब वो डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ये पृथ्वी की औसत टेम्परेचर में जो बढ़त है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसका कारण कौन है? ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। इसमें लिखा है कि सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? हम जो फॉसिल फ्यूल्स जो जलाते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये जो हम जलाते हैं इनके कारण जो कचरा इमिशन मतलब उत्पादन होना या उत्पन्न होना, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उत्पन्न हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण मान रही है। दूसरा कारण इन्होंने माना है डिफॉरेस्टेशन को। तो ये दोनों ही बातें लगभग सभी कैंडिडेट ने अपनी बात में रखा है, जो बहुत अच्छा पॉइंट था। Which trap heat that would otherwise escape from earth। वो कह रहा है यही वो गैसें हैं जो हीट को अंदर ही बंद कर लेती है, अदरवाइज हमारी पृथ्वी से जो हीट जनरेट हो रहा था वो बाहर निकल जाता। कहने के कारण ये गैस आवरण के रूप में पृथ्वी को ढक ले रही है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। दिस इज टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उन्होंने बताया इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आई एम हैप्पी पूरी टीम ने इस बात का पूरा ख्याल रखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को सही बताया। बहुत लोगों ने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसका जिम्मेवार है। एक बहुत अच्छा पॉइंट था, इन्होंने कहा कि एसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। हम लोग अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बिजली बिल में भी कटौती होनी चाहिए, कुछ लोगों की भी राय थी।
तीसरा जो था, अर्थ क्लाइमेट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट 6 miles or so of the atmosphere which contain most of the matter making up of the atmosphere। कह रहा है ये जो अर्थ का क्लाइमेट है, ये जिसको प्रभावित कर रही है 6 माइल के लगभग का एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिस रियली वेरी थिन लेयर इफ यू थिंक अबाउट इट। वास्तव में तो बहुत पतला लेयर है ये। In fact, if you were to view Earth from space, the principal part of the atmosphere would only be about as thick as the skin of an onion। और अंतरिक्ष से हम इस परत को देखें जो प्रभावित हो रहा है, तो वो एक प्याज की छिलके के बराबर दिखाई देगा, जो हमारा लंबाई चौड़ाई है, या जो हमारा बड़ा सा स्पेस है उसके अनुपात में जो लेयर है वो बिल्कुल प्याज की छिलके बराबर दिखाई देगा। The activities of the human being can change the climate। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं वो इस क्लाइमेट को चेंज करने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो आबादी बहुत बढ़ रही है, इससे फैक्ट्रीज ज्यादा चाहिए, इससे खेतें ज्यादा चाहिए हमें, और हम इसी वजह से इन चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई मीन वी आर इफेक्टिंग द नेचर। आपने भी कहा कि 2 कारण है, एक मैन मेड है और एक नेचुरल है, तो अच्छी बात है, दोनों ही बातें सही थी। मैन मेड ज्यादा बड़ा कारण है, मैं ये मानती हूँ। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है ग्लोबल एक्शन क्या हो रहा है। वर्ल्ड वाइड नेशंस हैव बिगन टेकिंग स्टेप्स टू कॉम्बैट दिस ग्रोइंग थ्रेट, working towards an international agreement in which every country honors plays its part। आपको मैं बार बार कहती हूँ, जो अंतिम हिस्सा होता है किसी भी पैसेज का, उसमें ही निष्कर्ष छुपा होता है। यहाँ भी वो निष्कर्ष बता रहे हैं पूरे विश्व में कि जो राष्ट्र है वो उचित कदम उठा रहे हैं, जो जरूरी कदम वो उठा रहे हैं ताकि इससे मुकाबला किया जा सके, इसका सामना किया जाए। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पीस समझौते हुए हैं जो इसी पर आधारित है। जापान में इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसके बारे में इन्होंने कम चर्चा की है। वैसे जो पेरिस समझौता था उसकी बात एक अच्छी बात थी। थोड़ा सा जो बात ये मिस कर रहे थे वो था एटॉमिक, जो हमारा जो हम ये कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो भी थोड़ा हमें ज्यादा अफेक्ट करता है। मे भी किसी ने बोला हो तो नहीं, आपने बोला है, चलिए इन लोगों ने बोला है, अच्छी बात है। Many of the world politicians have stepped up significant commitment, और बहुत सारे विश्व के ऐसे देश जो ज्यादा इसमें पॉल्यूशन फैला रहे थे, उन्होंने कमिटमेंट किया, उन्होंने वादा किया है कि वो बेहतर काम करेंगे। In the USA, power plant are the single largest source of carbon dioxide, spewing billion tons into the air each other। और अकेले अमेरिका ही कार्बन डाइऑक्साइड का बिलियन टन, करोड़ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, वो अमेरिका ही करता है। In response, President Obama's U.S. Environmental Protection Agency has developed the Clean Power Plan to set the first national limits on carbon pollution from power plants। और ओबामा सरकार ने यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई थी, जिसका काम था कि क्लीन पावर प्लांट बनाया जाए, और इसके तहत उन्होंने कार्बन पॉल्यूशन को रोकने के लिए उचित पावर प्लांट्स भी बनाए हैं। दैट मींस ओबामा सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। द प्लान रिप्रेजेंट द मोस्ट step the United States can take right now to combat climate change and help our spur climate action around globe। और यही नहीं, जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड स्टेट और बाकी यूनाइटेड नेशन, वो भी क्लाइमेट चेंज के कारण इसमें उचित कदम उठाने में अपनी सहभागिता दे रही है। विद नेशन वर्किंग टुगेदर टू कैप कार्बन पॉल्यूशन। और सभी चाह रहे हैं, कैप मतलब यहाँ ढक्कन लगाना या रोकना है, कार्बन पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास कर रही है। एक्सपेंड रिन्यूएबल पावर एंड बैलेंस एनर्जी एफिशिएंसी विल लीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जैसे जैसे हम नए ढंग के पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे, नई एनर्जी स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस समस्या का हल खोज लेंगे। तो पूरी पैसेज को 3 हिस्से में बांटा गया। पहले बताया ग्लोबल वार्मिंग क्यों और कैसे होता है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग डिफाइन किया, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बताया, जिसको हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन मानते हैं, और अंत में निष्कर्ष बताया गया। लगभग सभी ने इसमें सही ढंग से पार्टिसिपेट किया है। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो प्रेजेंटेशन में कहीं कहीं वो हो रहा था कुछ बच्चों से, उसको भी चेक करना है। और यदि आप भी तैयारी करते हैं तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बस ध्यान रहे आपको कि फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन प्लस कुछ ही लाइन बोलिए, सेकंड राउंड में आप एक बार पहले अपने विचार पूरे विस्तार से रखिए। सेकंड राउंड में अगर आपको जीडी के सेकंड राउंड में एक बार बोलने के बाद दोबारा इच्छा है कि अपनी बात रखें, तो बात थोड़ी और दमदार हो या किसी की बात से आप सहमत ना हो, तब भी आप अपने विचार रख सकते हैं, जिसका पालन लगभग सबने किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पूरी टीम को मेरी तरफ से भी थैंक यू, एंड आई होप दैट दे आर गोइंग टू डू बेस्ट इन देयर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, कॉन्वर्सेशंस, एंड बेस्ट विशेस फॉर देयर कमिंग एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।